हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं रेडी शेडी होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर। मायका यानी कि छूटने लगा है। हाँ जी, मायके में बहुत दिन रह लिए और अब मैंने घर जाना है। बच्चों का समर पैक आना है और बच्चों को उनकी समर वेकेशंस का जितना काम मिला है ऑब्वियसली वो करवाना है मुझे। फिर से वही रूटीन, वही काम शुरू हो जाएंगे। जनाब, यहाँ पर खाना शाना लग जाता है और मियाऊं से सब लोग यहाँ बातें करते हैं और फिर इसके बाद पापा क्योंकि घर पर नहीं थे इसलिए हमने उनका वेट किया कि उनसे मिलकर ही जाएंगे। यार, अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से टॉपिक की तरफ आती हूँ कि ऐसे रिश्तेदारों के घर या दोस्तों के घर कभी ना जाएं। खुद को बचा लें खुदारा ऐसे लोगों से। पहले वो लोग जो आपके घर जाने से खुश ना हो। आप इतनी दूर से मेहनत करके अपना कीमती टाइम निकाल के घर से निकले हों, इतनी सारी मोहब्बत लेकर के आज तो ये बातें करूँगा या करूँगी, और फिर जाहिर है जब आप किसी के घर जाते हैं तो खाने को भी कोई चीज़ लेकर जाते हैं, वो भी लेकर जाएंगे और आगे से आपको बजाय कि वो वार्म वेलकम करने के जो आप लेकर गए हैं उसको खुशी से पकड़ने के, वो आगे से आपको ऐसा अजीब सा मुंह बना हुआ दिखेगा आंखें फेरते हुए, और अगला बंदा बड़ी लो वॉइस में आपको ये कहे रख दो यहाँ पर। तो ऐसा बिहेवियर आगे से देखने के बाद बड़ा दुख होता है। कुछ लोग तो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर वापस आकर बीपी लो हाई हो जाते हैं। सारी रात उनकी इन्हीं सोचों में गुजर जाता है कि उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि जब आप इतनी मोहब्बत के साथ किसी के घर जाते हो ना और आगे से आपको इस तरह से जलील किया जाए तो वो वाकई में ना भूलने वाला वाकया होता है। देखिए, आपने क्रॉस लगा देना है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोग आपके लिए डिप्रेशन होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। और दूसरे टाइप के लोग मैं आपको बता दूं। दूसरा, आप जब किसी के घर जाएं तो वहाँ आपको चाय पेश करने की बजाय कोई मुंह पे इनकार कर दे या मुझसे नहीं बनती, मैं नहीं बना रही, तो बंदा ये सोचता है कि यार ये मेरे सामने ज़रूर बोलना था, ये तो सेपरेट से जाकर भी आप बात कर सकते थे एक दूसरे से। लेकिन उसका मतलब यही था आपको मैसेज मिल जाए कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे घर ना आए। तो आपने ऐसे जाहिल लोगों को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और यही बात याद रखिएगा, ऐसे लोग आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, आपके ससुराल में भी हो सकते हैं, इवन आपके मायके में भी हो सकते हैं। या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड हुए होते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं फलां भाभी के घर चली जाती हूँ पुराने शिकवे भुलाकर, या फलां नंद के घर चली जाती हूँ या बहू के घर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पुरानी चपलिशें भुलाकर उसके दर पे आ गए हों तो अगले का दिल भी साफ़ होगा आपसे। और पहली बात तो ये कि जब इस तरह के मामलात हों तो पहले फ़ोन कॉल करके इजाज़त तलब करके उनका मूड देखकर फिर आने की आप जहमत करें। ऐसे लोगों के घरों में पहली दफ़ा में ही जाएंगे तो वो बेइज्जत करेंगे, या तो आपको गेट पे ही खड़ा बेइज्जत कर देंगे या आपको अंदर बुलाकर बड़े अदब के साथ बिठा कर आपको बेइज्जत करेंगे। हाँ हाँ, भूल गए हो तुम, फलान टाइम पे तुमने हमारे साथ क्या किया था। हाँ, और पूरी तरह खुद को साफ क्लियर करके आपकी सारी गलतियों पे रोशनियां वो डाल देंगे। अच्छा, ऐसे लोग शुरू शुरू में आपको गेस्चर ऐसे ही देंगे कि मामला ठीक है, फिर ही आप कदम उठाएंगे कि यार इनके घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने पे वो आंखें फेर लेंगे और आपको इस तरह से बेइज्जत करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से अवॉइड करें। और दूसरी बात, उन लोगों के घर में जाएं जो आपको देखकर खुश होते हैं, ना कि आपकी खुशियों को देखकर हसद करते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि आप किसी को अपना समझकर अपनी खुशियां या अचीवमेंट्स बताते हैं, वो आगे से बुसीदा सा मुंह बना के आपको कहेगा कि हाँ तो ये कौन सा बड़ी बात है, फलां भी तो गया था, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फलां ने भी ये डिग्री की हुई है तो फलां ने भी की हुई है। आपको आगे से 70 बंदे सुनवा देंगे कि तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया, बड़े लोगों ने किया है। ये आखिरी टाइप के लोग सुन लें, ये बहुत अहम है। ये आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अक्सर देखा होगा ऐसे लोगों को आपने। अगर आपका अच्छा घर देख लिया है या अच्छा पहनावा देख लिया है तो आगे से आपको ये कह देगा कि हाँ पहले तो तुम गंदे से कपड़े पहना करती थी या पहना करते थे, अब कुछ बेहतर हो गए हो। और अगर आपने गलती से उनको ये बता दिया है कि आपने नया घर बना लिया है, किसी अच्छी सोसाइटी में बना लिया है, तो वो आगे से आपको ये कहेंगे हाँ पहले तो तुम गंदी सी गली में रहते होते थे और छोटे से घर में रहते होते थे। अब आपने जो नोटिस करना है वो ये करना है कि ऐसे लोग आपकी अचीवमेंट पे अच्छे वर्ड्स बोलने की बजाय आपकी पास्ट की चीज़ों पे तनकीद करेंगे, आपको डिग्रेड करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें आपकी अचीवमेंट हजम ही नहीं हो रही होती। तो ऐसे लोगों से हमेशा फासला रखें और अपनी अचीवमेंट्स को भी छुपा कर रखें। देखिए, आजमाए हुए को बार बार मत आजमाएं, क्योंकि ये बात जहन में रखें। आपको पता चल गया ना कि अगर कोई बंदा आपसे हासिद है तो हसद ख़त्म नहीं होता, कुछ लोगों में वो कब्र तक जाता है। अच्छा, यहाँ पर पापा आ चुके थे और गेट पे ही हमारी उनसे मुलाकात हुई। हम लोग वहाँ पर मिले और मामा ने मुझे 10,000 दिए। जब भी मैं जाने लगती हूँ ना तो मामा मुझे पैसे देती होती हैं, मतलब मामा पापा दोनों देते होते हैं। और यहाँ पर मामा पापा ने मुझे
اتنا سارا سامان دے دیا تھا کہ تم یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا، یہ تمہیں کام آئے گا، تمہیں یہ چاہیے ہوگا، تمہیں وہ چاہیے ہوگا، کہ جو میرے ہسبینڈ صاحب تھے نا وہ منہ بنا رہے تھے کہ گاڑی میں اتنا کچھ پورا نہیں آئے گا، یہ کتنا کچھ رکھے گی، ابھی بہت کچھ میں چھوڑ آئی۔ لیکن ماں باپ کے گھر جب جاتے ہیں تو یہی خوشیاں ہوتی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جب بچے آتے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے، اور ماں باپ جب خود اپنی جیب سے دیتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اوبویسلی انہیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، آپ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں۔ کچھ حاسد لوگوں سے فاصلہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے اتنے سارے لوگوں میں سے ڈھونڈ نکالیں گے صرف اپنا زہر اگلنے کے لیے، اور پھر وہ آپ کے اوپر کچھ اس طرح سے زہر اگلیں گے، اچھا تم بھی آئی ہوئی ہو، مبارک ہو۔ مبارک دینے کا بھی ان کا انداز ایسا ہوگا جیسے وہ آپ کو طنز کر رہے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صرف بیماری سمجھیں اور ان کے لیے اپنے دل میں سمپتی رکھیں کہ اللہ ان کو اس مشکل سے باہر نکالے، کیونکہ ایسے لوگ ہر وقت بے سکون رہتے ہیں دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر، خوشیوں کو دیکھ دیکھ کر، کیونکہ ایسے حاسد لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ کب اور کیا کیا اگلے بندے کو ٹونٹ مار کے اسے نیچا دکھانا ہے۔ ایسے کچھ رشتہ داروں میں آنٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسی ساسیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نندیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بھابیاں بھی بیچاری ہوتی ہیں۔ اللہ ان سب کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ اچھا، ایک اور ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے گھر تو بہت آئیں گے، ہر دوسرے دن بھاگ کر آ جائیں گے، اور آپ رسپیکٹ بھی بہت دیں گے، آؤ بھگت بھی بہت کریں گے، لیکن جب آپ ان کے گھر جائیں گے تو ان کا منہ بن جائے گا۔ پہلے تو وہ آپ کو بلائیں گے نہیں، دعوت نہیں دیں گے، جھوٹے منہ ہلکا پھلکا اگر منہ سے پھسل بھی گیا ہے نا اور آپ چلے جاتے ہیں ان کے گھر، تو وہ آپ کو ایسے بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کا دوبارہ جانے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے اگلے ہی دن وہ پھر سے ایسا منہ بنا کر آ جائیں گے کہ آپ انہیں فلی عزت دیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ لوگ ایسے مطمئن قسم کے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ہم جاتے ہیں ان کے گھر تو یہ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، وارم ویلکم کرتے ہیں ہمارا، اور ہم ان کے ساتھ بدلے میں کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر غلطی سے اگلا بندہ ہمارے گھر آ ہی گیا ہے تو ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی نہ جائیں، بھول جائیں ان کو، بلکہ زندگی سے باہر نکال کے پھینک دیں۔ یہاں پر بچوں کو بھوک لگ گئی تو ہم لوگوں نے 20-30 منٹ کا سٹے کیا اور کچھ کھایا پیا، بچے فریش ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر جاری کیا، کیونکہ ابھی بھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا ہمارا گھر پہنچنے میں، شام ہو رہی تھی، اور میری فکر میں یہ اضافہ ہو رہا تھا کہ میں نے گھر جا کر یہ سارے سامان کو کیسے ٹکانے لگانا ہے، کیونکہ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جانی تھی۔ اب اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پاجی پین جی ایسے ہی نہ چلے جانا، سبسکرائب ضرور کرنا، لائک کرنا، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے میری ویڈیو کو، میرے ولاگ کو ضرور شیئر کرنا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔